केंद्र सरकार ने शनिवार को 23 लोगों को आतंकी घोषित किया है। सरकार का कहना है कि सभी जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट और जमात उद दावा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। सरकार के मुताबिक ये लोग आतंकियों की भर्ती, भारत में घुसपैठ, आतंकी हमलों की साजिश, आतंक के लिए पैसे जुटाने, हथियार पहुंचाने और अन्य मदद करने में शामिल रहे हैं। घोषित 23 आतंकियों में 6 जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं, जबकि 17 पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनमें 7 पीओके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और 10 पाकिस्तान में रह रहे हैं। इन 23 नामों के जोड़ने के बाद सरकार की तरफ से घोषित आतंकियों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। दुनिया भर में मौसम के मिजाज में खतरनाक बदलाव दिख सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थितियां आने वाले महीनों में तेजी से मजबूत हो सकती हैं। इसके कारण दुनिया में कई हिस्सों में भीषण लू, सूखा, मूसलाधार बारिश और अन्य चरम मौसमी घटनाओं का खतरा काफी बढ़ गया है। WMO की रिपोर्ट के अनुसार इस साल जुलाई से सितंबर के दौरान अल नीनो ने बेहद मजबूत रूप में विकसित होने की प्रबल आशंका है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दानपत्रों से चढ़ावा चोरी के आरोपों वाले मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल जनहित याचिका पर संभवतः सोमवार को सुनवाई होगी। समय की कमी की वजह से ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब ये जनहित याचिका 6 जुलाई की वाद सूची में न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। स्थानीय अधिवक्ता मोहित अशोक ने व्यक्तिगत रूप से ये जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें कथित गबन मामले की जांच समेत केस दर्ज करने के निर्देश सीबीआई को देने का कोर्ट से आग्रह किया गया है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दानपत्रों में चढ़ावे के रूप में मिलने वाली नकद धनराशि, सोने चांदी के आभूषणों व अन्य कीमती वस्तुओं का ऑडिट महालेखा परीक्षक नियंत्रक से कराने की मांग भी की गई है। अमरनाथ में बनने वाले पवित्र शिवलिंग का आकार 4 फीट रह गया है। 23 मई को BSF के जवानों ने जो तस्वीर जारी की थी उसमें शिवलिंग का आकार करीब 7 फीट था। 29 जून को प्रथम पूजा के दिन भी हिमलिंग की ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा थी। 3 जुलाई को सामने आई तस्वीर में हिमलिंग लगभग 4 फीट का दिखाई दे रहा है। इसकी चौड़ाई भी घट गई है। यात्रा का शनिवार को दूसरा दिन है। पहले दिन 12,000 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए हैं। दूसरा जत्था आज पहुंचेगा, जबकि तीसरा जत्था भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो गया है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो गई हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत देश की टॉप लीडरशिप शुक्रवार को तेहरान में खामनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचा था। इस दौरान सुरक्षा वजहों से आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई शामिल नहीं हुए। अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि रूस, चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों के टॉप लीडर्स ने इससे दूरी बरती। ईरान की तरफ से न्योता भेजे जाने के बावजूद इन्होंने अपने निचले स्तर के प्रतिनिधियों को भेजा। हालांकि पाकिस्तान, इराक, आर्मेनिया, तजाकिस्तान, जॉर्जिया जैसे देशों के टॉप लीडर्स समारोह में पहुंचे। वहीं भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन शामिल हुए। 4 जुलाई को अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर 408 किलो का एक टाइम कैप्सूल जमीन में दफनाया जाएगा। इसे फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंस नेशनल हिस्टोरिकल पार्क में दफनाया जाएगा। 250 साल बाद यानी 22,076 में खोला जाएगा। इसकी जानकारी नेशनल पार्क सर्विस के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई है, ताकि 250 साल बाद आने वाली पीढ़ियां इसे ढूंढ सकें और इसके बारे में जान सकें। इस कैप्सूल में 50 राज्यों और आम लोगों की ओर से चुनी गई यादगार चीजें रखी गई हैं, जिसमें वेल की हड्डी, दुनिया के सबसे बड़े जिप्सम रेगिस्तान की रेत, राइड बंधुओं के विमान का कपड़ा, AI की भविष्यवाणी और कई ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल हैं। अब आप अपने सोने को बैंक लॉकर की तरह ज्वेलर सराफा व्यापारी के पास भी जमा कर सकेंगे। खास बात यह है कि इससे आपको 2.5% तक का ब्याज भी मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अगले 2 हफ्तों के एक नई और अपडेटेड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का ऐलान कर सकती है। नई स्कीम में देश भर के सराफा व्यापारियों को कलेक्शन पार्टनर्स के रूप में शामिल किया जा सकता है, जिससे वह आम लोगों से सोना जमा कर सकेंगे। इससे पहले सिर्फ बैंकों को ही सोना जमा करने की अनुमति थी। सरकार का ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद आया है, जिससे उन्होंने देश में लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की बात कही थी। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में रोजर फेडरर के सबसे ज्यादा मेंस सिंगल्स मैच जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी ने फ्रांस के आर्थर रिंडरकनेच को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपनी 105वीं जीत दर्ज की। रिकॉर्ड की बराबरी के बाद जोकोविच ने हंसते हुए कहा, मैं रोजर के साथ 106वें मैच का प्रस्ताव रखता हूं, जो जीतेगा रिकॉर्ड उसी का होगा। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कोर्ट पर इतिहास का हिस्सा बनना उनके बचपन के सपनों में शामिल था। महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताबी मुकाबला रविवार को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा।
जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने खेलेंगी। ऑस्ट्रेलिया के सामने 7वीं बार इस ट्रॉफी उठाने की चुनौती है, लेकिन इसके लिए उसे इतिहास को बदलना होगा। इंग्लैंड की टीम का अपनी घरेलू सरजमीन पर T20 विश्व कप इतिहास में अब तक का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है और वो आज तक अपने घर में एक भी मैच नहीं हारी है। साल 2009 से लेकर 2026 के मौजूदा विश्व कप सेमीफाइनल तक इंग्लैंड ने अपने घर में कुल 11 मैच खेले और सभी में जीत हासिल की है। इस महामुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम जहां 8वीं बार फाइनल खेले उतरेगी, वहीं इंग्लिश टीम 5वीं बार फाइनल में अपनी दावेदारी पेश करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन में बढ़ती अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाते हुए पार्टी विरोधी बयान देने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश नेतृत्व में स्पष्ट कर दिया है कि अब पार्टी की आधिकारिक लाइन में अलग बयानबाजी, नेतृत्व, सार्वजनिक टिप्पणी या सोशल मीडिया के जरिए संगठन की छवि खराब करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए सभी जिलाध्यक्षों को ऐसे नेताओं की पहचान कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि पिछले कुछ समय से कई नेता सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर पार्टी के फैसलों और नेतृत्व के खिलाफ बयान देकर संगठन के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए जब अनुशासन लागू करने की कवायद तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज से अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा असर बड़वानी और खंडवा में रहने की आशंका है, जहां अगले 24 घंटे में करीब 8 इंच तक बारिश हो सकती है। लोगों को नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर और पांडुरा सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर, सागर, रीवा और जबलपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है।